जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही आवश्यक सूचना लेकर आया हूं। चूंकि मैं पिछले कुछ दिनों से क्लासें नहीं ले पा रहा था, इसका कारण ये आप थंबनेल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कॉपीराइट क्लेम आ गया था। इसी कारण कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो एक बार फिर से मैं एक सेशन स्टार्ट करना चाह रहा हूँ हिंदी की। जैसे मैं पिछली बार आपको हिंदी वाला सेशन जब स्टार्ट किया था तो 25 दिनों में मैंने आपको संपूर्ण हिंदी कंप्लीट करवा दिया था। उससे काफी लोगों को बहुत ही लाभ हुआ था। उस पर बहुत सारे व्यूज भी आए थे, बहुत सारे वॉचिंग भी हुए थे। लगभग जितने लोग देखे थे सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी किए थे, शेयर भी किए थे और देखे भी थे। तो उसी प्रकार से मैं फिर से एक सीरीज लेकर आया हूं, लेकिन इसमें बदलाव इस बार ये रहेगा कि इस बार मैं किताब के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट मैं लाइव पढ़ाने वाला हूं। तो कुछ दिनों से क्लास ना ले पाने का कारण इसका यही था कि कॉपीराइट क्लेम आ गया था। और कॉपीराइट क्लेम आप सोच रहे होंगे कैसे आ गया था। तो देखिए, जब मैं ज्वालामुखी पढ़ा रहा था तो उसमें मैं एक वीडियो को 1-1.5 मिनट का लिया था भूगोल में, तो उसको दिखा रहा था। उसके बाद ज्वालामुखी का कैसे जन्म होता है, किस प्रकार से दिखाई देता है, तो यही मैं दिखाने का प्रयास किया था। इसके बाद मैं चट्टान पढ़ा रहा था। तो आप जानते हैं कि अग्नेय चट्टान जो होती है सबसे पहले बनी थी। तो उस चट्टान को दिखाने के लिए मैंने ज्वालामुखी का प्रयोग किया था। तो उसी ज्वालामुखी को दूसरे का वीडियो प्रयोग किया था, इसीलिए कॉपीराइट क्लेम लग गया था। फिलहाल अब सब कुछ सही है। और कहते हैं ना, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। यानी कि आपका जो जीवन है ये हमेशा सुखी ही नहीं रह सकता, न ही हमेशा दुखी रहेगा। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई काफी दिन से 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल से आकर यहाँ शहर में मैं तैयारी कर रहा हूँ, अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। तो देखिए, आप अगर अच्छे से अपना कर्म करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहे हैं कि अगर आप कर्म करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। और जीवन में आना जाना ये दुखों का तो पार्ट ऑफ लाइफ है। आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई दुख आता रहेगा, आपके जीवन में कोई ना कोई सुख भी हमेशा आता रहेगा। अभी हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमारे जीवन में पहले दुख आ गया है। अगर जो इसी दुख को झेल कर आगे बढ़ेगा और सफल होगा, ये समझिए कि उसके जीवन में 99% जो दुख आने वाला है वो समाप्त हो जाएगा। अगर आप सफल नहीं होंगे तो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या आपके सामने होने वाली है। तो इसलिए आपको काम करना यह है कि आपको जो भी एग्जाम देना है उसका सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करिए। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आपको जहां से जो सामग्री मिल रही है आप तुरंत ग्रहण करने लग रहे हैं। ऐसा भी कर रहे हैं तब भी बहुत ही आप गलत कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि केवल आप मुझसे ही पढ़िए। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, भारत के किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो आप उससे के साथ जुड़े रहिए और उसके साथ आप लगे रहिए। और जो भी आपको पढ़ाया जाए सिलेबस के रिगार्डिंग आप उसे पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ लगे रहेंगे, चाहे हमारे साथ या दूसरे के साथ लगे रहेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ हमेशा नया देने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और दुख सुख आना तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लीजिए अभी कोई दुखी है तो वो बाद में सुखी भी होगा। अभी कोई बहुत खुश है, आप देखते होंगे कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं इधर उधर घूम रहे हैं, उनको घूमने दीजिए। आपसे कोई मतलब नहीं है, उसके कोई वास्ता नहीं है। आप अभी दुख झेल रहे हैं, आप उनको जाने दीजिए। अभी आप दुख झेल रहे हैं, दुखों को आप हटाइए। धीरे धीरे आप अपना कर्म करते रहिए और सफल जिस दिन हो जाएंगे। जो लोग अभी मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं इस पार्क उस पार्क, वो लोग फिर बैठकर अपने कैरियर को लेकर परेशान हो जाएंगे। और उस समय जब आप सुखी के अनुभूत करेंगे तो जो लोग सुख का आनंद ले रहे हैं, इससे बेहतर आपको सुख का आनंद मिलेगा। तो इस तरह से आप को मैं यही बताने के लिए आया था कि क्लास आपकी हिंदी की बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। और बिल्कुल आप लोगों को सेशन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपके भाई बंधु जो भी आपके सखा मित्र जो भी आपके संपर्क में हो, उन सभी तक एक क्लास पहुंचाने, ये वीडियो पहुंचाने का प्रयास करिए। क्योंकि आपकी क्लास 1-2 दिन के अंदर मैं पहले सिलेबस शेड्यूल बता दूंगा कि आपको कैसे क्लास लेना है और किस प्रकार से आपको क्लास मिलेगी। क्योंकि सभी को नहीं मिलेगी, तो आपको कैसे क्लास मिलेगी और किस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। क्योंकि आजकल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना ही बुद्धिमानी है। बहुत सारी चीजें छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो उसी में आप भ्रम जाएंगे और भ्रम जाएंगे तो फिर आपको
आपकी सफलता में वही बाधक पहुंचेगा। तो इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। आप चाहे जिससे पढ़िए, चाहे अपने से पढ़िए या किसी टीचर के माध्यम से पढ़िए। वैसे आप टीचर के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इसका कारण यह है कि जैसे आप जो चीज समझने में 2 दिन लगा देते हैं, 3 दिन लगा देते हैं, उसको कोई अध्यापक अगर पढ़ाएगा तो उसको आपको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में आपको समझा देगा, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो उससे आपका समय भी बचेगा और आपको बेहतर समझ में भी आएगा। तो आप क्लास भी लेते रहिए, किताब से भी पढ़ते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए, रिवीजन भी करते रहेंगे, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। और पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया था, इसका कारण यही था कि कॉपीराइट क्लेम आ गया था, चैनल में थोड़ी सी बहुत समस्याएं आ गई थी, इसलिए मैं क्लास को नहीं ले पा रहा था। लेकिन अब आगे क्लास